हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप लोग के बीच लाई हूँ अजय एकादशी व्रत की कथा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग से छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था। वह अपने सत्यवादिता और दानशीलता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। एक बार सभी देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रात में राजा को स्वप्न में देखा कि वो अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन जब उसने सुबह आंख खोलकर देखा तो उनके दरवाजे पर सचमुच महर्षि विश्वामित्र खड़े हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा से सभी राजपाट, यहाँ की महल भी मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं राजा एक चंडाल का दास बन गया। राजा ने इस चंडाल के यहाँ शमशान भूमि पर लोगों को से कफन लेने का काम भी करने लगा, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने इस दुख की घड़ी में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते वर्षों बीत गए तो एक दिन राजा को अपने यह नीच कर्म करते हुए बड़ा ही दुख हुआ और वह काफी चिंतित रहने लगा। इस नीच कर्म करने से निकलने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा। एक दिन वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए और राजा से कहा, हे राजन, इस नीच कर्म और दुख से निकलने के लिए एक व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो तुम ध्यान से सुनो। यह व्रत भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। तुम उस व्रत को विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण भी करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सारी पीड़ा भी दूर हो जाएंगी। गौतम ऋषि इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। जब भाद्र मास की अजय एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार व्रत विधि विधान से उपवास और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के ही प्रभाव से राजा की सभी पाप नष्ट हो गए और सभी दुख दूर हो गए और आकाश से सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करने लगा और सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र को खड़ा हुआ देखा। मृत पुत्र और पत्नी को भी राशि वस्त्र में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।